हे गाइस, वेलकम दिस साइड श्रद्धा। और आज हम लोग हमारा न्यू टॉपिक देखने वाले हैं विच इज़ यूज़ केस डायग्राम। अब हम लोग देखेंगे कि यूज़ केस डायग्राम हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, इसका क्या पर्पस होता है। उसके पहले वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखो, यूज़ केस डायग्राम क्या करता है, मॉडल करता है द बिहेवियर ऑफ सिस्टम। मॉडलिंग द बिहेवियर ऑफ सिस्टम का मतलब जो भी सिस्टम एक प्रोसेस अपनी रन करने वाला है उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना, या फिर उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो प्रोसेस है, लेट सपोज किसी एक पर्टिकुलर पार्ट से, एक पर्टिकुलर डोमेन से वो किसी दूसरे को रिक्वेस्ट ट्रांसफर कर रहा है, डेटा ट्रांसफर कर रहा है, या फिर डेटा किसी से ले रहा है, देन उसको प्रोसेस कर रहा है, या फिर किसी सामने किसी अलग डोमेन को वो सेंड कर रहा है किसी पर्पज से। तो ये जो भी उनके बीच में चीज़ें हैं, मॉड्यूल्स के बीच में जो भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों को क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर मॉड्यूल का या फिर सिस्टम का बिहेवियर बोलेंगे, जिसको हम लोग क्या किस में रिप्रेजेंट करते हैं, यूज केस डायग्राम में। देन यूज टू इलिस्ट्रेट द फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। यूज केस डायग्राम सिर्फ फंक्शनल रिक्वायरमेंट को जो है इलिस्ट्रेट करते हैं, शोकेस करते हैं कि कोई भी एक सिस्टम फंक्शन कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, या फिर कैसे एक सिस्टम या फिर एक डोमेन दूसरे डोमेन से कनेक्टेड है किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। सॉरी। देन इट शोज द इंटरेक्शन विथ एक्सटर्नल एजेंट्स और एक्टर्स। ये जो है पर्टिकुलर पर्सन जो मैंने ड्रॉ किया है, इसको हम लोग कस्टमर बोलेंगे या फिर एक्टर बोलेंगे। ओके, एक एडमिन होता है, ठीक है। एडमिन हम लोग है, लेट सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, कस्टमर को। तो जो एडमिन होगा उसको भी हम लोग एक्टर बोलेंगे और जो कस्टमर होगा उसको भी हम लोग एक्टर बोलेंगे। देन नेक्स्ट, यहाँ पर क्या होता है, इट गिव्स हाई लेवल व्यू ऑफ द सिस्टम विदाउट एंटरिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। यहाँ पर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल नहीं देते, लाइक कि कौन सी चीज़ कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ना देते हुए हम लोग ओवरऑल सिस्टम का स्ट्रक्चर बताते हैं। लेट सपोज यहाँ पे हमने नहीं बताया कि शो टाइम जो है, लेट सपोज हम लोग ये जो है ओवरऑल ये जो स्ट्रक्चर है ये किस चीज़ का है, हम लोगों को जाना है मूवी देखने, तो शो टाइम, बुकिंग, पेमेंट, देन हम लोगों को अगर बुकिंग कैंसिल करनी है तो ये उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर है। देखो, अगर हम लोगों को शो टाइम है तो एक ही शो थोड़ी होगा, वहाँ पर बहुत सारे शो होंगे, उसको सिलेक्ट करना होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होगी। वो सारी चीज़ें उसमें बताएगा कि कितने नंबर ऑफ शोज है, किस दिन पे है, किस टाइमिंग पे है। बट उसका जो ओवरऑल बैकग्राउंड स्ट्रक्चर है, जैसे हम लोग डेटा डाल रहे हैं तो वो डेटाबेस के अंदर जा रहा है, फिर कैसे सेव हो रहा है, डेटाबेस कैसे मैनेज हो रही है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं बताते हैं। वहाँ पर सिर्फ ऊपर जो चीज़ें हैं, स्ट्रक्चर, ओके, हमारा फ्रंट एंड जो है बस वही शो होता है। ओके, देन अगेन यूज केस डायग्राम में हम लोग क्या क्या होते हैं, यूज केसेस होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे यूज केसेस। देन इसे हम लोग बोलते हैं एक्टर। देन एक्टर के बाद में वहाँ पर होता है इंक्लूड, एक्सटेंड एंड सिस्टम बाउंड्री। अब देखो, ये जो है कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में जो भी सारा चीज़ें होगी ये हो जाती है हमारी सिस्टम बाउंड्री, ठीक है। अब देखो, शो टाइम और मैनेज बुकिंग ये क्या हो जाएंगे, दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। ओके, ये इंक्लूड हो जाएंगे। क्यों इंक्लूड हो जाएंगे, जब हम लोग शो टाइम देखेंगे तभी तो हम लोग बुक करेंगे ना टिकट्स, ठीक है। तो ये हो जाएंगे इंक्लूड। देन यहाँ पर एक्सटेंड क्या होता है, बुकिंग के साथ में हम लोग क्या कर लेंगे, पेमेंट को एक्सटेंड कर देंगे। अब देखो, बुकिंग के साथ पेमेंट को क्यों एक्सटेंड किया, क्योंकि हमें बुकिंग करनी है तो पेमेंट करनी पड़ेगी। ओके, तो हम लोगों ने क्या किया, उन दोनों जो पार्ट है, ये दोनों जो यूज केसेस है, इसको क्या कर दिया है, हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। और ये शो टाइम को बुकिंग्स के साथ में मैनेज कर दिया है, इंक्लूड कर दिया है। तो इस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारा जो है वर्क करता है। मैं और एक यूज केस डायग्राम अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊंगी कि कैसे ओवरऑल जो सिस्टम है उसको हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर कैसे हमारा सिस्टम का सारा स्ट्रक्चर इलस्ट्रेट होता है, इंटरेक्शन उसमें जो है बताए जाते हैं एक्टर्स के थ्रू और ये जो यूज केसेस है उनके थ्रू, और इनके बीच में कनेक्शंस भी कैसे बताते हैं। जैसे शो टाइम है, शो टाइम में बुकिंग मैनेज करेंगे हम लोग, देन बुकिंग हो जाएगी, बुकिंग करने के बाद में हम लोगों को क्या करना है, पेमेंट करना है। और अगर पेमेंट कर लिया हम लोगों ने, देन उसके बाद में अगर बुकिंग कैंसिल करते हैं तो क्या होगा, रिपोर्ट्स जो जनरेट होती है, लाइक कुछ एरर आता है, ग्लिच आता है, तो ये सारी चीज़ें मैनेज होनी चाहिए। सो ये होता है हमारा एक ओवरऑल सिस्टम। यहाँ पर मैंने सिर्फ इतनी चीज़ें बताई है कि यूज केस डायग्राम को हम लोग एक सिस्टम को मॉडल करने के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पर वो सिर्फ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को शो करता है, और जो इंटरेक्शन होता है वो होता है एक्सटर्नल एजेंट्स के ऊपर, जैसे कि एक्टर है, देन एडमिन है। और हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम में बिना एंटर किए उसका जो हाई लेवल सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स है उनको समझ सकते हैं। ओके, देन इसके अंदर जो जो चीज़ें होती है, जैसे यूज केसेस होते हैं, एक्टर होते हैं, इंक्लूड क्या इंक्लूड करता है, एक्सटेंड का क्या काम होता है, देन सिस्टम बाउंड्री जो होती है वो क्या करती है।
ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे सारा का सारा एक बड़ा सिस्टम हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं यूज़ केस डायग्राम की हेल्प से। तो स्टे ट्यून, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।